नमस्कार दोस्तों, द दरबार खुश शो में आप सभी का स्वागत है। इस देश में फिर एक बार विरोध की लहर उमड़ रही है। विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं क्योंकि एक काले कानून की वजह से। यूजीसी वो कानून जो कहने के लिए एसटी/एससी कास्ट को सुरक्षा दे सकता है, लेकिन आने वाले समय में इसका परिणाम सर्वन समाज को भुगतना पड़ेगा, जनरल कास्ट को भुगतना पड़ेगा। ये कानून आने वाले समय में इस देश को जातियों में बांटेगा, क्योंकि ये कानून पहले भी थे। इस कानून में 13 जनवरी को चेंज किए गए और वो जब चेंज आए तो पूरा सर्वन समाज चौंक गया, संपूर्ण जनरल कास्ट चौंक गई। कहने के लिए कानून एसटी/एससी कास्ट का भला करने के लिए है, लेकिन यकीन मानिए आने वाले समय में ये कानून संपूर्ण देश में जातियों में बांटने का काम करेगा। कानून में कहा गया है कि अगर किसी एसटी/एससी कास्ट ने आरोप लगाया किसी व्यक्ति पर, और अगर उस व्यक्ति पर वो आरोप झूठा साबित भी हो जाता है, तो जिसने आरोप लगाया है उसे कोई सजा नहीं होगी। आप खुद सोचिए, जब किसी व्यक्ति को ये पता है कि अगर मैंने किसी पे झूठा आरोप लगाया और मुझे सजा फिर भी नहीं मिलेगी, तो उस व्यक्ति के लिए खुला मैदान है, वो कुछ भी कर सकता है। और तो नए कानून में ये भी लिखा हुआ है कि अगर किसी व्यक्ति ने आरोप लगाया एक व्यक्ति पर, तो उस व्यक्ति की जांच नहीं होगी, उस आरोप की जांच नहीं होगी, सबसे पहले उस व्यक्ति की गिरफ्तारी होगी जिस पे आरोप लगा है। मतलब बिना जांच के ही उसे गिरफ्तार कर दिया जाएगा, फिर चाहे जांच कंप्लीट होने में 5-6 साल ही क्यों ना लग जाए, यानी कि उस व्यक्ति की जिंदगी बर्बाद। सबसे पहले तो सवाल उन लोकतंत्र के नुमाइंदों से पूछना चाहिए कि इस देश को आजाद हुए 8 दशक से भी ज्यादा हो गए, करीब करीब 80 साल हम कह सकते हैं। एक वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए आपको 8 दशक लग जाते हैं, चाहे फिर वो कांग्रेस की सरकार हो या भाजपा की सरकार, क्योंकि कांग्रेस भी एससी/एससी कास्ट के लिए बहुत कुछ बोलती है। लेकिन सवाल सीधा सीधा है कि एक वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए आप लोगों को इतने साल लग गए, अब क्या वो वर्ग अपने साथ जन्म दे दे आपके सामने? और सत्ताधारी पार्टी से भी ये सवाल होना चाहिए कि जो पार्टी कभी ये कहती थी कि हमें जातियों में नहीं बंटना है, कटोगे तो बटोगे वाले नारे लगाती थी, आज वो इस देश को जातियों में बांट रही है। आज सर्वन समाज विरोध प्रदर्शन कर रहा है। ये देश एक बार फिर इस कानून की वजह से जातियों में बढ़ सकता है। जो भारतीय जनता पार्टी सनातन की बात करती थी, कहती थी कि हमें जातियों में नहीं बंटना है, हम हिंदू हैं, आप खुद अब उन्हें जातियों में बांट रहे हैं। तो अगर जब आप इस तरह के नियम ला रहे हैं, तो सबसे पहली चीज, इस देश को 80 साल हो गए, करीब करीब 80 साल 8 दशक हो गए, एक वर्ग को अब आगे नहीं बढ़ा पा रहे हो, एक वर्ग का आप विकास नहीं कर पा रहे हो, और ये चीज कांग्रेस और भाजपा के लिए ये सवाल उनसे पूछने चाहिए। इस देश को आजाद होने के बाद आप लोगों ने ही इस देश को चलाया है, इन 2 सरकारों ने, और ये सरकारें एक वर्ग को आगे नहीं बढ़ा पाई इन 8 दशकों में। और फिर उसके बाद इस तरह के नियम लाए जाते हैं कि दूसरा जो वर्ग है उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाए। ये नियम आने वाले समय में संपूर्ण देश को जातियों में बांटने का काम करेगा, इसके अलावा कुछ नहीं। एक तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूं। इस तस्वीर से आप समझ सकते हैं कि ये कानून कितना घातक हो सकता है। पूरे स्क्रीन में ये तस्वीर देखिए, आप समझिए कि ये कानून कितना घातक हो सकता है आने वाले समय में, जहां लोगों को ये पता हो कि अगर उसने कोई झूठी FIR भी दर्ज करवाई तो भी उसे सजा नहीं होगी, तो वो कितना घातक बन सकता है कानून। इस तस्वीर से आप समझ गए होंगे कि आने वाला भविष्य किस तरह का होगा अगर ये कानून रहा। शिक्षा व्यवस्था बेहाल हो जाएगी, लोगों के लिए पढ़ना मुश्किल हो जाएगा, जनरल कास्ट के लिए पढ़ना मुश्किल हो जाएगा, और इसी वजह से जनरल कास्ट सड़कों पर है। जनरल कास्ट विरोध प्रदर्शन कर रही है। वो जनरल कास्ट जो भाजपा के लिए हमेशा सही बात करती थी, जो भाजपा के लिए हमेशा खड़ी रहती थी, आज वो जनरल कास्ट कह रही है कि भाजपा ने हमारे पीठ पर खंजर घोंपा है। ये कानून लाया उन अच्छे लोगों के लिए ताकि वो उन्हें संरक्षण दिया जाए, लेकिन आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि हर समाज में बुरे लोग भी होते हैं, हर वर्ग में बुरे लोग होते हैं, और वो इसका गलत फायदा उठाएंगे। यूजीसी कानून आने वाले संपूर्ण भारतवर्ष के लिए घातक साबित होगा। यूनिवर्सिटीज में जनरल बच्चों का पढ़ना नामुमकिन हो जाएगा। दरबार खुशी को दीजिए इजाजत।